योगी जी को कहीं ना कहीं मोदी जी की परछाई देखा जा रहा है, या योगी जी के शासनकाल में सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी जनता की ओपिनियन है। आप कैसा देखते हैं योगी जी के शासनकाल को? आपने जो बोला है मैडम अभी कि योगी जी को मोदी जी की छवि देखा जा रहा है और देख रहे हैं भारत की जनता। आज आप देख लो कहीं के राज्य में भी अगर कहीं चुनाव होता है तो वहां की जनता, पार्टी नहीं कह रही बीजेपी, वहां की जनता योगी की डिमांड कर रही, बुलडोजर की डिमांड कर रही। तो ये एक क्रांति है जो योगी बाबा ने दी है देश को। और बुलडोजर की जो कार्रवाई आज जापान से लेकर चीन, अमेरिका, इटली और राहुल जी की नानी ने भी अपनाया बुलडोजर मॉडल को। तो आज ये देख रहे हैं कि बुलडोजर एक क्रांति लेके आया। और आदमी कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, योगी जी हिंदू मुस्लिम करते, लेकिन बाबा जी कहते हैं आप संविधान, सिस्टम, कानून, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे तो जिस भाषा में आप समझोगे हम उस भाषा में वही समझाएंगे आपको। इसी बात का जवाब लेते हैं, बताइए। योगी जी मानते हैं कानून को? कानून को मानते हैं योगी जी? तभी तो कहा उन्होंने। अगर योगी जी कानून को मानते हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने जो है उनको डांट लगाई ना, वो नहीं पता इनको। दूसरी बात ये है कि कोई भी ये सब ऐसे ही कहेंगे, ये सब ऐसे ही कहेंगे। दूसरी बात है ईमानदारी से देश चलता है। हम भी कहते हैं तुम झूठे हो, मत करो, यहाँ पे प्रोपेगेंडा करने आते हो, खाली खाली बीजेपी को कोसने आते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई काम ही नहीं है। हम भी कह देंगे फिर तुम तेज बताओ ना। देश के अंदर कोई भी ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को न माने, कानून को न माने? कोई ऐसी सरकार है? लेकिन 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 कानून को ये लोग नहीं मानते। पत्थर फेंकेंगे, सर तन से जुदा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट बोलता होगा नहीं, ये वाले बोलते। तब क्या हुआ? बैठे थे ना आप शाहीन बाग में, क्या हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट की मांग नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने जज भेजे थे, वो जज 3 दिन पड़े रहे, आपसे सुलह समझौता करते रहे, फिर भी आपने नहीं माने। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की वो नालायकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आपने अपने लोगों को भेजा और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के नालायकी पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि वो ठीक नहीं है। हाँ, वो मैं क्षमा मांगता हूँ। सरकार के सपोर्ट में, सरकार इनके सपोर्ट में, उसके लिए क्षमा। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये सच्चाई को नहीं, सच्चाई को तो आंख बंद कर लेते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं और सच्चाई की राजनीति होनी चाहिए। ये सरकार सच्चाई पे नहीं है, ये एक तरफ चल रही है और ये कुछ भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज की डेट में, आज की डेट में वो एक तरफ ही चल रही है। वो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो ये नहीं कहती आराम से यार क्या हो गया, कूद के रहो, पजामे से बाहर क्यों आ रहे हो, शांति से करे रहो, दूसरे को बोलने दो। मोदी, अरे मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, कभी कहते हैं कि एक का विश्वास और एक का विश्वास नहीं कहते ना। हमारे जो वो थे पीएम साहब मनमोहन सिंह जी, ये लाल किले की प्राचीर से तो बोला था देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है। सही है, इतनी बड़ी स्पीच आज देते हैं, आज सबके आज मैं गलत शब्द बोल दूंगा, बवासीर ना हो जाए तो बता देना। मैं कहता रहा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सबका साथ में, तब इन्हें उनकी इंटेंशन सुनिए। आपको दिक्कत महसूस आ रही है योगी जी के राज में? ऐसी कौन सी किसी को भी ऐसी दिक्कत महसूस आ रही है कि योगी जी को मोदी जी की छवि नहीं देख रहे हैं? वो देखना नहीं। मैंने क्या कहा, जब तक वो सबका साथ सबका विकास, वो वक्फ बोर्ड की बातें नहीं कर रहे कि बेटा वक्फ बोर्ड में तुम जमीनें ले लो, वो पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें नहीं कर रहे। सही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी मैडम? कब आई थी? 50 साल जब तक कांग्रेस थी और मेरे ख्याल से 1990 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जब उसने कहा था देश के मुस्लिमों का यहाँ बहुत बुरा हाल है, तो वो बीजेपी के राज में था। किसके राज में था? बीजेपी के राज में नहीं था ना। जनता कमेंट करके मैं बताइए जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले तो बात ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग गलत बोलते हैं ना उनको देखना चाहिए। मैं अपने देश में ये पागलपंथी नहीं चाहता, मैं सबको भारतीय मानता हूँ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जात का हो, सबका मान और सम्मान करने का हक है, किसी के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं है। तो आपको क्या लगता है योगी जी के सुशासन काल में कहीं बदतमीजी हो रही है? योगी जी ने क्यों नहीं करी? ये क्या अजान होगी? अजान के बाहर तो नहीं चल रहे ना योगी जी कभी? अजान होगी 5 साल के लिए, भूल जाएंगे लोग भूल जाएंगे। समझे नहीं? एक मारोगे तो 10 मारेंगे, एक लाओगे तो 10 लाएंगे। समझे नहीं? ये मुल्ला, ये कटमुल्ला, ये फलाना कौन सा अच्छा काम किया बताइए आप? बताइए जी। अच्छा 15 मिनट के लिए पुलिस बता दो।
15 मिनट के लिए पुलिस है, तब तो ये तालियां पीते रहे होते वहां पे खड़े होके। तो मतलब तब हिंदू को गुस्सा ना है। अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 20 करोड़ 50 100 करोड़ कर, तब वो मुस्लिम वो हिंदू चुप रहे। अगर संसद तंत्र से जुदा के नारे लग जाए तो हिंदू चुप रहे, तब तक सारा ठीक है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे आपके घर पे भी कब्जा कर लेना वक्फ बोर्ड, और आप कहीं ट्रिब्यूनल के अंदर ना जा पाओ, तब तक सब ठीक है। अब जैसे उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ तो टंग 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 डांस हो गया। देखिए ये इन्होंने अभी क्या ना 15 मिनट के लिए, वो ना तो उस बात पे ना उसके साथ ही एक आदमी ने उसने कह दिया तो ये सारे जात को लेके दौड़ा है। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम ये है कि आग को बुझाना, आग नहीं लगाना। आग लगाने वाला शासन करेगा, आग लगाने वाला शासन करेगा या आग बुझाने वाला आग कौन लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? आग लगाने वाले को ही शासन नहीं करने दे रहे। देखिए योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मेरे अगर राज्य में कोई भी अगर अहिंसा फैलाएगा तो मैं उसको सीधा स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। कौन फैला रहा है? तौकीर रजा ने बरेली में क्या करा था? तौकीर रजा ने बरेली में क्या करा था? ये बताइए। जो छोटे छोटे बच्चे जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, जो एक तौकीर रजा के केवल बयान पर सड़कों पे उतर जाते तो वो क्या कर रहे थे? ये बताइए। ये सब प्रोपेगेंडा रातें बना के और जो हकीकत है वो नहीं दिखाएंगे। पत्थर भी इन्होंने मारे और वो इन्होंने साजिश थी, और साजिश की वजह से इन्होंने करा। वो वहाँ था ही नहीं, वो वहाँ नहीं था। हमने नहीं, ये चप्पल छोड़ के भागेंगे जब लाठी बजेगा। हम यहाँ खड़े हैं और पुलिस अगर बजाएगी तो भागेंगे, लोग नहीं भागे। पत्थर कहाँ थे वहाँ? सुनो, अभी संभल के अंदर मस्जिद से चोरी हो रही थी, वो बीजेपी वालों ने कहा था कि बेटा तुम तार लगा लो, 100 घरों में सप्लाई कर दो। बिल तो हिंदू दे ही देंगे। बिल तो संभल में वो बीजेपी देगा। संभल में बीजेपी वाले पत्थर लेकर आए थे। चोरी कर रहे थे संभल में वो पत्थर बीजेपी वाले करके आए थे रात को। तुम तो कोर्ट को गाली दे रहे हो, तुम्हारा क्या कर रहा है कोई? तुम तो कोर्ट को गाली दे रहे हो, तुम्हारा क्या कर रहा है कोई? ये सुनो, ये जब फिलिस्तीन का वो हुआ था ना जंतर मंतर में, सबसे ज्यादा कूद के यही खड़े हुए थे। फिलिस्तीन के जितने हक में थे ना सारे यही थे, कूद के सारे ये भी थे। इसकी भी डिबेट मैंने देखी थी। तब फिलिस्तीन के लिए तो फिलिस्तीन के सारे पक्ष में, फिलिस्तीन से क्या नाता है वो बता देंगे। ये इजराइल से हमारा नाता क्या, पूछेंगे ऐसे करके क्या है, ठीक है। अगर वो भारत, अभी तक तो पाकिस्तान से भी नाता चल रहा था। अभी ये जो सिंदूर हुआ ना ऑपरेशन, उसके बाद इन्होंने नाता तोड़ दिया। उससे पहले 5 लाख बहनें बेयाती थी वहां पे, उसके बाद नाता। आज किसी भी मुसलमान से पूछ लो पाकिस्तान से, नहीं हम तो पाकिस्तान में। उसके पहले जब क्रिकेट मैच जीता था इनके इलाके में पटाखे चलते थे। आप अपनी कोई रैली लेके जाओ, अभी हिंदुस्तान जीता था, अभी वो पत्थरबाजी हुई थी उनके ऊपर। क्यों? हिंदुस्तान क्यों जीत गया, हमारा पाकिस्तान क्यों हार गया? उस पर बातें मत करो, खाली फिलिस्तीन की बातें करो। आप हमारे हक में क्यों नहीं बोल रहे? आप हमारे हक में